इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मयंक जी जैन शामली, जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में आज जो विशेष रूप से गुणायतन से जुड़े ऐसे रविंद्र जी जैन इंदौर अपने पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। आइए। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, अभी कुछ ही दिन पहले पुणे में अभय प्रभावना करके एक म्यूजियम, जैन म्यूजियम का शुभारंभ हुआ है, जो कि 400 करोड़ की लागत से और 3.5 लाख स्क्वायर फीट उसमें बना है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे उसका नाम ही है अभय प्रभावना, तो लेकिन उन्होंने उसमें भगवान आदिनाथ को केवल महावीर स्वामी से 3000 वर्ष पूर्व ही बताया है। और दूसरा, उसमें उन्होंने क्या किया है कि भगवान मल्लिनाथ को स्त्री रूप में, और वो भी दिगंबर मुद्रा में दिखाया है। महाराज जी, ऐसा है। अभय जी फिरोदिया जी महाराज जी, फोर्स मोटर के प्रमुख ने उसकी स्थापना की। निश्चित रूप से एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा काम एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है, और ये धन के सदुपयोग का एक अच्छा रूप भी हम सबके बीच उभर कर आए। इसलिए पहले तो मैं उनके इस कृत्य की बहुत सराहना करूँगा। मुझे स्मरण है, वे इस सिलसिले में मेरे पास 52 गजा भी आए थे, और उन्होंने उस समय मुझसे काफ़ी विचार विमर्श भी किया था। ये अपने आप में अलग तरह की एक प्रस्तुति है, और मुंबई के पास ये जो कार्य किया है वो सराहनीय है। मूलतः वे श्वेतांबर परंपरा के अनुयायी हैं, और श्वेतांबर परंपरा में मल्लिनाथ को स्त्री रूप में माना गया है, लेकिन स्त्री रूप में दिगंबर अवस्था में उन्होंने जो दिखाया है ये जरूर विचारणीय है। और अन्य जो बातें आपने कही है, जो भी बातें हैं वो आपस में विचार करना चाहिए। इस विषय में सार्वजनिक समालोचना का मुझे औचित्य नहीं दिखता। हमें ऐसे व्यक्ति के कृत्यों की सराहना करनी चाहिए, और इनके प्रति भी सकारात्मक होना चाहिए। अगर किसी में कोई चीज़ आई है तो उसको हमें उस एंगल से देखना चाहिए, और जो अपेक्षित है उसका संशोधन करना। नमस्ते महाराज। रविंद्र जी जैन इंदौर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं, और उसके बाद में सुमित श्रीमती सोनिया जैन महालक्ष्मी नगर तैयार हैं। मेरे और मेरे परिवार के ओर से गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि किसी भी अनुष्ठान जैसे सिद्धि चक्र मंडल विधान या कोई भी विधान करते हैं तो उसकी स्थापना में कई लोग स्वर्ण और रजत की लौंगों को अर्पण करते हैं। समापन के उपरांत यदि उन लौंगों को हम अपने घर ले जाना चाहते हैं और उसका जो भी निर्माल का दोष न लगे उसके लिए एक शुल्क हम मंदिर में जमा करें, तो क्या ले जा सकते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करने का कष्ट करें। देखो भाई, सोने चांदी के लौंग को स्थापित करने का आजकल चलन आ गया है, और ये कहते हैं कि हमने जो स्थापना किया है वो अर्पित नहीं किया है, केवल पुष्पांजलि है, इसलिए ले जाने में कोई दोष नहीं है। पर मेरा कहना है कि ऐसी चीज़ चढ़ाओ क्यों जो ले जाना पड़े, और चढ़ा दिया है तो उसको मंदिर के देव द्रव्य में अर्पित कर दो। लालच क्यों करो? तुम्हारे पास सोने चांदी हीरे मोती रतन हो, सब भगवान के चरणों में चढ़ा दो। उसे भगवान के देव द्रव्य के भंडार का अंश बनने दो ना। निश्चित अर्घ की तरह उसे अर्पित नहीं किया, लेकिन स्थापना में पुष्पांजलि छिपेत लिखा है, तो भगवान के आगे छेपा तो है। तो जो भगवान के आगे छेप दिया उसे आप अपने घर ले जाओ, मुझे कम समझ में आता है। कई बार हम लोगों के आगे बिना मंत्र बोले आप लोग श्रीफल चढ़ा देते हैं। वो श्रीफल अगर आपको कोई देगा फोड़ के खाने को राजी होगे क्या? बोलो। बोले हमने रखा ही तो है, चढ़ाया थोड़ी है। रखा यानी अर्पित कर दिया, तो ठोने में रखो या अलग से अर्पित करो। कुछ लोग लौंग आदि को घर ले जाते हैं,
उसका रोगादिक होने पर बाह्य उपचार में प्रयोग करते हैं। ये मंत्रित लौंग है। मंत्रित लौंग अलग चीज है, स्थापित लौंग आदि पर पुनर्विचार करना चाहिए। आशीर्वाद। हाँ। सुमित श्रीमती सोनिया जैन महालक्ष्मी नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे वीरेंद्र जी अजमेरा मुंबई। अपना प्रश्न करें सुमित जी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति के जीवन में गुरु की क्या महिमा होती है, और जैसे मेरे जैसे जन सामान्य जो हैं, जब उनके गुरु उनसे दूर होते हैं तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि शायद कहीं आस्था में थोड़ी डगमगाहट आ रही है। तो ऐसे उस समय कैसे अपने आप को संभालें और कैसे अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को प्रगाढ़ करें? देखिए, कहते हैं गुरु की महिमा बरनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन खाए। गुरु के अभाव में हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। हमारे जीवन में गुरु की वही भूमिका है जो किसी नाव के संचालन में नाविक की। भंवरदार नदी में यदि नाव चले और उस नाव को चलाने वाले कुशल नाविक का अभाव हो तो क्या होगा। तो ऐसे ही संसार के भंवर में फंसे हम साधारण प्राणियों के लिए गुरु रूप नाविक या खेवैया न मिले तो हमारी नैया को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना चाहिए। पर गुरु एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है। कोई जरूरी नहीं कि गुरु भौतिक रूप से हमारे समक्ष रहे तभी हम उनके सानिध्य का लाभ ले सकते हैं। गुरु तो एक प्रेरणा है जिन्हें एक आदर्श के रूप में हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं और उस आदर्श से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी गुरु हो, हर व्यक्ति का एक गुरु होना चाहिए। जैसे तुम्हारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, तुम्हारा एक लीगल एडवाइज़र होता है, वैसे ही तुम्हारा एक पारिवारिक गुरु भी होना चाहिए, जिनके समक्ष जाकर अपने जीवन की आध्यात्मिक गुत्थियों को सुलझा सके, अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन सब का निराकरण करते हुए धर्म मार्ग में स्थित हो सके। जब हमें गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु की प्रेरणा मिलती है, तो वह प्रेरणा हमारे जीवन का एक बड़ा संबल बन जाता है जो हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक होता है और जीवन को बेहतर बना पाता है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। अब मैं आवाज दे रहा हूं वीरेंद्र जी अजमेरा मुंबई। बंधुओं, पूज्य महाराज श्री जी के प्रवचन जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था तब भी इन्होंने आगे टीवी चैनल पर प्रसारित करने का बीड़ा, और इसी इंदौर आते थे शिखर जी से प्रवचन। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वीरेंद्र जी महाराज जी के प्रति बहुत समर्पित रहे हैं और गुरुवर के भी प्रति अनेकों जिन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्मवादी आदि बनाए, और आज गुरु के आशीर्वाद से ही वो उन ऊंचाइयों को छूकर आज बंबई में बहुत अच्छे फिल्म क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियों से वीरेंद्र जी अजमेरा अपनी पूरी टीम के साथ में इस विधान में भी थे और उनका सम्मान नवीन जी गोदा वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर दें। छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। जोरदार ताली बजा दें और जैन धर्म को और ऊंचाइयों पर लेके जाएं। गुरुवर पर भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाए। वीरेंद्र जी अजमेरा अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में संपादक सीमा जी जैन रामपुरिया यहां पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगी। हेलो। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की चरणों में नमन। आचार्य श्री और प्रमाण सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की वजह से ही मैं आज तक फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचा हूं और उन्हीं का बहुत आशीर्वाद है। और मैं 4 पंक्तियों से परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी से अपना प्रश्न रखना चाहता हूं कि मंदिर में जाओ तो पंडो ढंको नी, मंदिर में जाओ तो पंडो ढंको नी, न मरने जाओ तो कंडो ढंको नी, आईने जाओ तो ये ढंका नी, वहीने जाओ तो वो ढंका नी, और
पीने जाओ तो दूध ढंकोनी और खाने जाओ तो घी ढंकोनी, आईने जाओ तो ये ढंका नहीं, वहीने जाओ तो वो ढंका नहीं, और कहीं करने जाओ तो रिश्तेदार ढंका नहीं, और यथार्थ तो यथार्थ महाराज जी सपना ढंका नहीं है, और दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे जब अपना ही ढंका नहीं है। यथार्थ तो यथार्थ सपना ढंका नहीं है, और दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे जब अपना ही ढंका नहीं है, और सुख तो सुख गम ढंका नहीं है। और सच्ची बात तो ये महाराज जी कि हम ढंका नहीं है, हम ढंग के कैसे हो जाए और हमको सब कैसे ढंग के दिखने लगे, इसके लिए आप शंका समाधान। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम ढंग का नहीं है, और आपका ये प्रश्न भी लोगों के ढंग का नहीं है। कुछ हटके है ना, बात सही है, ढंग का नहीं है, ढंग का नहीं है, ढंग का नहीं है। ये स्वर केवल उनके मुख से निकलते हैं जिनकी सोच ढंग की नहीं है। जिनकी सोच ढंग की होगी उनको सब ढंग का दिखेगा, और जिनकी सोच बेढंगी होगी उन्हें सब बेढंगा दिखेगा। तो यदि चीज़ों को हम ढंग का बनाना चाहते हैं तो कुछ न करें, अपनी सोच को ढंग की बनाए। सीमाजी जैन रामपुरिया जो संपादक हैं बहुत बड़े, उनका भी मैं चाहूंगा कि सम्मान कर देंगे। रजनी जी गोदा चले जाएं, और इधर से भी चंद्रकला जी पाटनी जी भी चले जाएं। वहीं करूं। सीमा जी जैन रामपुरिया वे अपना प्रश्न भी महाराज श्री जी के चरणों में रखे हैं। पहले सवाल और उसके बाद में राजा भैया पूरा परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। सागर सवाल हो जाने दो, पहले सवाल होने दो, बोलो। जुगनू को हर वक्त रात चाहिए, वाचाल को हर वक्त बात चाहिए, नहीं चाहिए गुरुवर हमें कुछ, पल सर पर आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव, यूं तो मन में काफी शंकाएं हैं, एक छोटी सी शंका आपके सामने आज समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। जैन समाज बहुत ही सीमित संख्या में है, धन वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन देखा यह जाता है कि आज नित नए मंदिर तो बन रहे हैं, लेकिन जो पुराने मंदिर है वहां पे कब्जे भी बहुत हो रहे हैं। हमारे जो तीर्थंकरों के जो मोक्ष भूमि है या जन्म भूमि है, वहां पे जैन समाज की संख्या बहुत ही सीमित है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारे पुरातत्व मंदिर है उनकी रक्षा और अधिक बेहतर तरीके से की जा सके? बहुत अच्छा सवाल है। पुराने मंदिरों को संरक्षित करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। पुराने मंदिरों को संरक्षित करना हमारी मूल जिम्मेदारी है, और नए का निर्माण करना अपने भविष्य को संरक्षित करने का रास्ता है। तो नए का निर्माण भी करना चाहिए, पुराने का संरक्षण भी होना चाहिए। यदि नए मंदिर नहीं बनाएंगे तो हमारी व्यवस्थाएं आगे व्यवस्थित नहीं चलेगी। इसलिए हमें नए मंदिर का भी निर्माण करना चाहिए। जैसे जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, कॉलोनियाँ बढ़ रही, अगर मंदिर ही नहीं होंगे तो लोग अपने दर्शन पूजन बंधन कैसे करेंगे? और जब मंदिर ही नहीं रहेंगे, दर्शन पूजन बंधन नहीं होगा, तो समाज संगठित और सुगठित नहीं रह पाएगी। इसलिए समाज को संगठित और सुगठित बनाए रखने के लिए हमें, और अपनी धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए नए मंदिर का निर्माण भी अपेक्षित है। जहाँ तक हमारे तीर्थों और मंदिरों की व्यवस्था की बात है, हाँ ये बहुत गंभीर है, और इसका समाधान एक सवाल करने से नहीं होगा। इसका समाधान हमें व्यापक कार्य योजना बनाने से होगा। निश्चित ये बात कतई व्यवहारिक नहीं है कि हम अपने तीर्थों के आसपास लोगों को बसा लें, क्योंकि आज जिस तरह से समाज का विकास हो रहा है और औद्योगिक और आर्थिक प्रगति हो रही है, उसमें अब तो गांव भी उजड़ रहे हैं, छोटे शहरों से भी लोग महानगरों में बस रहे हैं। तो ऐसे मौके में तीर्थों में बसना शायद अव्यवहारिक जैसा दिखता है, लेकिन हमें तीर्थों का संरक्षण करना है तो उसके लिए हमें एक नया उपक्रम शुरू करना चाहिए कि प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र में हम तीर्थों के विकास के साथ साथ उस तीर्थ क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों का भी विकास करें, उनके साथ अपना संवाद जोड़ें, उनके साथ ऐसा अपनत्व बनाएं और उनको अपना बना लें, ताकि वे ही हमारे तीर्थ के संरक्षक हो जाएं। ये प्रयत्न करें। हम उनको कोसते हैं, उनके लिए तरह तरह की बातें करते हैं, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान तभी और तभी होगा जब हम उन्हें
अपने साथ जोड़कर अपना बनाएंगे और उनको अहिंसा करुणा के आदर्श का पाठ पढ़ाएंगे तो आज वो हमारे साथ होंगे, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और अगला प्रश्न कर रहे हैं, एक साथ मैं देख रहा हूँ 3 पीढ़ी है, राजा भैया भी हैं, ऋतुराज भी हैं, रिद्धिराज भी हैं, रिद्धिमान सागर से जोरदार ताली बजा दीजिए। गुणायतन के ट्रस्टी हैं और इनका भी प्रश्न के बाद में वहीं पर अब प्रश्न समाप्त होने के बाद हाँ सम्मान कर देंगे, उत्तर होने के बाद बोलिए। हाँ नमोस्तु महाराष्ट्री। पंडित ताराचंद, नरेंद्र कुमार, राजकुमार, ऋषिराज, ऋतुराज, रिद्धिमान, 5वीं पीढ़ी का आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रिद्धिमान का कल 8वां जन्मदिन है, उसी उपलक्ष्य में आपके दर्शन के लिए हम लोग आए हैं। और महाराज जी रिद्धिमान का जन्मदिन तो प्रश्न भी वही तैयार करके लाया, उसी ने सोचा है। बोलो बेटा। नमोस्तु महाराज जी, बच्चों का संस्कार कब और क्यों होता है? बहुत सुंदर। देखिए पहले तो इस पूरे परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दें। इस बच्चे का बहुत समय से ऐसा भाव था कि महाराज श्री मैं जब 8 वर्ष का होऊंगा तो अपना जन्मदिन आपके चरणों में ही मनाऊंगा और आपके सानिध्य में ही पहला अभिषेक करूँगा। ये उसी भाव से यहाँ आया। यद्यपि सागर में विगत 17 तारीख को बहुत बड़े स्तर पर उपनयन संस्कार का कार्यक्रम हुआ, ये बच्चा भी उसमें जा सकता था, लेकिन इसका मनोभाव पहले से यहाँ से जुड़ा था, इसलिए आज यहाँ आया। एक बार जोरदार पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। अब रहा सवाल कि बच्चों का संस्कार कब और क्यों किया जाता है। 8 वर्ष की उम्र होने पर बच्चे सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को धारण करने के योग्य हो जाते हैं। अर्थात 8 वर्ष में रत्नत्रय को धार सकते हैं। न केवल रत्नत्रय को धारण कर सकते हैं, अपितु 8 वर्ष में केवल ज्ञान प्रकट करके भगवान बन सकते हैं। यानी 8 वर्ष की उम्र एक ऐसी उम्र है जिस उम्र को प्राप्त करने के बाद जीवन की सारी उत्कृष्ट संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए 8 वर्ष के होने पर बच्चों में उपनयन संस्कार विधि द्वारा उन्हें संस्कारित करके जैन बनाया जाता है। उनके हृदय में जैनत्व को स्थापित किया जाता है। अभी तो तुम जन्म से जैन हो, जब 8 वर्ष के पूरे होकर 8 मूल गुणों को धारण करोगे तो कर्म से जैन बन जाओगे, और जब जैन बनोगे तभी आगे चलकर जैन धर्म का पालन करते हुए अपना कल्याण कर सकेंगे। इसलिए 8 वर्ष की उम्र में ये संस्कार किए जाते हैं, और जो ये संस्कार से मंडित होता है वो जैन बन जाता है। बहुत बहुत बोलिए 108 श्री प्रमाण सागर महामुनि राज की जय। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से गुणायतन के ट्रस्टी के साथ साथ मुझे श्री आचार्य विद्यासागर साधिका आश्रम के अध्यक्षा का भी काम मिला हुआ है, और उसी तारतम्य में सारी साधिकाओं की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु प्रेषित करता हूं, और साथ ही आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं कि हे गुरुदेव, साधिका आश्रम के उत्थान के लिए आप हमें मार्गदर्शन प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य महाराज की बहुत बड़ी कृपा आप सागर वालों पर है। जब उन्होंने साधिका आश्रम के लिए सागर को चुना और सागर में भी उदासीन आश्रम को चुना, आज वहाँ अनेक साधिकाएं, लगभग 30 है ना, कितने 29 साधिकाएं हैं और 5 बहनें हैं। हाँ, तो ये बहुत उत्तम है। मेरा पहले तो सभी को आशीर्वाद है, वो अपना धर्म ध्यान कर रही हैं, और आप सबसे मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिला है ऐसे साधकों की सेवा करने का। व्रती की सेवा तीव्र शाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है, इसलिए सेवा का कर्म करते रहें। और समाज को भी चाहिए कि गुरुदेव ने जो आप सबके लिए एक अवसर दिया है उसका पूरा लाभ उठाए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। मैं चाहूँगा राजा भैया, ऋतुराज, पूरे परिवार का वहीं पर स्वागत अभिनंदन कर दिया जाए। सभी धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहां पहुंच जाएं, और उसके बाद में अनेकांत जैन तुलसी नगर वे अपना प्रश्न रखें, और रूपाली चकोर जैन पारोला तैयार रहें। अनेकांत को दीजिए, माइक दीजिए, टाइम मत लगाइए। हाँ
आप अपना प्रश्न। हाँ, प्रश्न बोलो। हाँ। गुरुदेव एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि कई बार कार्य क्षेत्र में एवं धार्मिक क्षेत्र में, भौतिक जीवन में हम अपनी क्षमताओं के अनुरूप हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, जबकि इसके विपरीत कई बार मैंने देखा है कि कई बार लोग जो रहते हैं उनके क्षमताओं के विपरीत उन्हें उससे अधिक रिजल्ट उनको मिलता है। तो हम कैसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और कैसे अपनी क्षमताओं का आकलन करें और उसके अनुरूप हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करें? देखिए, सबसे पहली बात, क्षमताओं के विपरीत अगर परिणाम मिलता है तो हमें घबराना नहीं, हताश नहीं हो। और एक बात अपने मानस में जगाएं कि मेरे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। हम प्रयत्न करें, परिणाम जो हो उसे स्वीकार करें। तो एक बात तो ये है, हम लोग प्रयत्न कम करते हैं, परिणाम पर लेकर के ज़्यादा चिंतित होते हैं। अपने आप को चिंता मुक्त करें ताकि प्रयत्न के साथ अपने परिणामों का पूर्ण लाभ ले सकें। जहाँ तक अपनी क्षमताओं की बात है, तो यदि दिखता है कि मेरी क्षमता या मेरे प्रयास के अनुरूप परिणाम नहीं है, तो ये मान के चलो कि हमारे प्रयत्न में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, उसमें उत्साह जगाए। अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए 3-4 उपाय मैं बताता हूँ। अपनी क्षमताओं को अगर सच्चे अर्थों में विकसित करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी क्षमता का आकलन करें, फिर अपना असेसमेंट करके देखें कि मैं कहाँ कहाँ कमज़ोर हूँ। जो जो अपनी कमजोरियाँ हैं उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें और जो अच्छाइयाँ उसको उभारने के लिए प्रयत्न करें, और कुछ संकल्पों से अपने आप को बांधें, उन्हें बार बार दोहराएं, और जो आपकी कमजोरियों को दूर करे, अच्छाइयों को उभारे, क्षमताएं विकसित होगी, दोहरे परिणाम आए। नमस्ते गुरुदेव। और जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, ऐसे रूपाली चकोर दिलीप जी जैन पारोला, जोरदार ताली बजा दीजिए इन पूरे परिवार के लिए। और वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सचिन कामोरिया, प्रतिभा भाजन, अनिल भाजल जी। मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल है, जैन समाज अहिंसावादी के मार्ग पर चलता है और पुण्य कमाता है, फिर भी दिन पर दिन उनकी जैन समाज की जनसंख्या क्यों कम हो रही है? और एक दूसरी ओर दूसरा समाज है जो हिंसा उनका जीवन है, फिर भी उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका देखिए, जैन समाज की संख्या कम क्यों हो रही? अहिंसा के मार्ग में रहने के बाद भी जैन समाज की संख्या कम क्यों हो रही और दूसरों की बढ़ क्यों रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जैनी लोग ज़्यादा पढ़ लिख गए, और पढ़ा लिखा आदमी सबसे ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, तो उनकी लाइन लगी हुई होती है। ये बहुत गंभीर सवाल। संतति को बढ़ाना चाहिए, संतति को बढ़ाए बिना संस्कृति नहीं बढ़ेगी, इसलिए इस पर सभी को ध्यान रखना चाहिए। बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं अभी महाराज जी, तो आप लोगों को ही करना है ना। जैन बढ़ाना और जैन बनाना दोनों काम है। बढ़ाने का काम आप लोगों के पास है, बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। चलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। प्रतिभा बांजल, अनिल जी बांजल प्रश्न कर रही हैं सचिन जी बामोरिया का, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नितिन शेफाली जैन USA। नमोस्तु 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 गुरुवर। बमोरिया परिवार की तरफ से, डॉक्टर अशोक बमोरिया की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि पेरेंट्स तो हमेशा अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो संस्कार उनके सामने, उनको बाहर की दुनिया इतनी चकाचौंध रहती है कि वो अपने संस्कारों को भूल जाते हैं और उससे प्रभावित हो जाते हैं। जब लौटते हैं तो माँ बाप से चर्चाओं में कुछ उनको समझ में नहीं आता,
माता और माँ बाप भी इतने सक्षम नहीं हो पाते कि उनके प्रश्नों का या उनकी चर्चाओं का वो उत्तर दे सकें। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि उनको किस तरह से आपका मार्गदर्शन चाहिए कि उनको किस तरह से समझाया जाए ताकि वो अपने जैन धर्म और अध्यात्म की तरफ लौट सकें और हम अपने अपने संस्कारों को जीवित रख सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखिए, बच्चों को हम लोग संस्कार देने की बातें करते हैं पर सच्चे अर्थों में संस्कार कम दे पाते हैं, बातें थोपते ज़्यादा है। बच्चों को संस्कार दें नहीं, बच्चों में संस्कार गढ़ें और संस्कार गढ़ने के साथ साथ उनके अंदर हम ऐसा भाव जागृत करें कि वे अपने संगति के प्रति भी जागरूक रहें। संस्कारों के साथ यदि संगति का ध्यान रखें तो इस तरह की विसंगति नहीं आती। हम संस्कारों की बातें करते हैं, संस्कार गढ़ते नहीं और संगति पर ध्यान नहीं देते तो ये विसंगति आती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नितिन जी जैन यूएसए अपने पूरे परिवार के साथ में हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में रथावर्तन टीम जिसमें रात दिन एक किया जैनेश जानरी और पवन जी जैन अपनी पूरी टीम के साथ तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, मंचासीन सभी महाराजों को नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी प्रश्न है कि आपकी अनुकंपा से अमेरिका में घर पे गृह चैत्यालय है और शेफाली और मेरे बीच में ये एक प्रश्न उठता है रोज सुबह कि पहले मंदिर में जाकर जो सूने आंगन की जो बुहारी है वो कैसे लगाएं। फिर से बोलो। जो घर में गृह चैत्यालय है आपकी अनुकंपा से, उसमें सुबह उठकर जब एक सूने आंगन की बुहारी लगानी होती है, उसको लगाने के लिए नहाकर जाएं या लगाने के बाद वापस नहाएं, ये प्रश्न मेरे और शेफाली के मन में रोज उठता है कि कैसे करें, क्योंकि बासी कपड़ों में भी जाने की भाव नहीं होता और बुहारी लगाने के बाद ऐसा लगता है एक बार वापस से शुद्ध होएं। तो इस द्वंद्व में हम फंसे हुए हैं, तो समाधान करें। एक समाधान मुझे ये दिखता है कि जैसे त्यागी व्रती लोग, ध्यान से सुनो, थोड़ा आप लोग बैठ जाए, अभी हाँ। बैठिए, वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए नवीन भाई, उत्तर हो जाने दो। त्यागी व्रती लोग जो रात्रि में कुछ भी नहीं लेते, वो सुबह बिना मंजन किए भगवान के दर्शन के लिए जाते, एक बार दो बार भोजन का नियम लेने वाले। मुझसे पूछा महाराज ये लोग कैसे चले जाते मुख शुद्धि किए बिना। तो मैंने उत्तर दिया कि शाम को भोजन करने के बाद या सुबह भोजन करने के बाद उनने मुख की अशुद्धि दूर कर ली, मुख शुद्धि कर ली। उसके बाद मुंह में कुछ डाला ही नहीं, अपनी उंगली भी नहीं डाली, तो मुख में अशुद्धि नहीं हुई, तो शुद्धि की क्या जरूरत। इसलिए हम लोगों को बिना मुंह धोए मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं। जो दिन भर कचर कचर करते रहते हैं उनको जरूर मुंह शुद्धि करके जाना होता। तो त्यागी व्रतियों के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो वो फार्मूला मैं तुम्हें देता हूँ। पहले दिन मंदिर की ऐसी सफाई कर दो कि सवेरे से बिना नहाए झाड़ू लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठ के ही बुहारी लगाओ, फ्रेश कर दो, फिर आप अपना स्नान ध्यान करके जाओ, झाड़ू भी व्यवस्थित रखो, अपना कर लो काम। एक मन दो काज हो जाएगा। बिस्तर के कपड़ों से मंदिर में प्रवेश उचित नहीं। नमोस्तु महाराज जी, बहुत बहुत बढ़िया समाधान दिया। और अब आ रहे हैं रथावर्तन के जो इतना बहुत ही 108 रथ यात्रा का जो कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, जिसमें जैनेश झांझरी और आपके पवन जी जैन, दिलीप खजूरिया, एक उभरती प्रतिभा, एक बार जोरदार, और बाकी ये युवा साथी हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए। बाकी महाराज जी बोलेंगे। गुरु जी के चरणों में हम सभी संयोजकों का सत्सत नमन। अरे आप लोग फैल के खड़े हो तो ज्यादा अच्छा, सबके चेहरे आएंगे। और फैल जाओ। हाँ, 108 रथ यात्रा में। हाँ। गुरु जी, आपसे प्रश्न तो आज नहीं करना है। आज तो हम अपने पुण्य की अनुमोदना अपने मुंह से करने आपके दरबार में सभी लोग आए हैं। ऐसा हमने कौन सा तीव्र पुण्य किया होगा गुरु जी, जो 4 महीने आपका सानिध्य मिला और विश्व का रिकॉर्ड बनाने वाला कार्यक्रम रथावर्तन महोत्सव, जिसमें
आपने हम सभी को आशीर्वाद दिया और आपके अतिशय के कारण ही आज ये विश्व स्तर का कार्यक्रम सफल हो पाया। निश्चित रूप से इसमें हमारे अभय भैया जी और हमारे जो सुरेश भैया जी, अशोक भैया जी, हमारे दिनेश भैया जी, हमारे नवीन गोदा जी, हर्ष जी, यह हमारी पूरी नवरत्न की टीम, गुरुजी इतना आशीर्वाद दिया, सबने इतना सहयोग दिया। मैं पुनः अपने पुण्य की अनुमोदना करूंगा। गुरुजी हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जो आपका आशीर्वाद हमको इतना फलीभूत हुआ और इतना भव्य आयोजन करने में हम लोग सफल हुए। गुरुजी कृपया मेरी शंका का समाधान करें। मेरे साथ में हमारे जैनेश झांझरी, जैनेश जी, हमारी गुरुजी ऐसी टीम बन गई है आपके आशीर्वाद से। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे समाज में इसी तरह से हम दोनों मिलकर काम करते रहेंगे, ये आपके सामने हम वचन देते हैं। हमारे साथ में हमारे संजय भैया, विनोद भैया और चंद्रेश भैया, महेंद्र जी सिंह जी और आनंद, इतने लोग गुरुजी, बाकी लिस्ट तो हमारे जिनेश भैया बताएंगे। मैं तो भाव में इतना बह गया हूँ। मैं पुनः अपने पुण्य की अनुमोदना करता हूँ गुरुजी, मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। बहुत सुंदर। नमस्ते गुरुदेव। निश्चित गुरुदेव, आप वर्तमान समय के आध्यात्मिक चमत्कारिक संत हैं और यदि इस युग से अगर कोई मोक्ष जाएगा या तीर्थंकर पद मिलेगा तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बाद मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को तीर्थंकर पद की प्राप्ति होगी। मुझे इस प्रकार का अनुभव होता है गुरुदेव। गुरुदेव, लगभग इंदौर की जो प्रमुख 8-10 संस्था हैं, जिसके अंदर दिगंबर जैन महासमिति, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जैनम ग्रुप, सम्यक ग्रुप, नंदी मित्र सुकुमार मंडल, आरएल पैनल, तुलसी नगर युवा संगठन, पूर्वोत्तर दिगंबर जैन समाज, शांतिनाथ मित्र मंडल, गोयल नगर और सज्जन ग्रुप, इस प्रकार से 9 टीमों के माध्यम से इस पूरे हमने कार्य को अंजाम दिया गुरुदेव। और रत्नत्रय, हाँ ये गुरुजी, रत्नत्रय ग्रुप, ये पूरे ग्रुप का हमने गुरुजी एक हमने पूरी कोऑर्डिनेशन टीम बनी। गुरुदेव, हम बात करें सुरेंद्र जैन बाकलीवाल साहब, प्रवीण जी पाटनी, संगीता जी विनायका, विपिन जी गंगवाल, वीरेंद्र जी बड़जात्या, नीलेश जी सेठी, डीके जी जैन, आर के बड़जात्या, संजय अहिंसा, विनोद जी जैन, संजय काका, पंकज जी पापड़ीवाल, चंद्रेश जैन, कैलाश सेठी, रुपेश झांझरी, आतिश पराग, मोहित जैन, नीलेश छापरिया, अनिल सेठी, दीपक पाटनी, जम्बू कुमार जी जैन, जिनेन्द्र जी सेठी, जितेंद्र जी जैन, रत्नत्रय ग्रुप, संदीप जी अजमेरा, नीरज जी जैन, अमित गोलू परदेसीपुरा और उसके बाद में सुबोध जैन, एडवोकेट रुपेश जैन, पवन पाटोदी, इस प्रकार गुरुदेव ये हमारी पूरी टीम थी गुरुदेव। लेकिन इस पर्दे के पीछे एक ऐसा चमत्कारिक व्यक्तित्व जो सदैव मतलब जिसने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। हम तो सब गुरुदेव, चाहे तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो या हमारी महासमिति हो या इंदौर का जैन समाज हो, जो व्यक्ति गुरुजी मेकर है, कुछ कभी भी कोई पद नहीं लेता है और उसने सदैव युवाओं की टीम के माध्यम से पूरे इंदौर जैन समाज का नाम पूरे देश में गौरव किया है। और जितने भी पदाधिकारी, चाहे महासमिति के हो, सामाजिक संसद के हो या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी गुरुजी, वो आदरणीय हमारी सुरेंद्र जैन बाकलीवाल साहब, मैं निवेदन करूंगा आप अग्रिम पंक्ति में मेरा प्रणाम स्वीकार करें, जिसके माध्यम से गुरुदेव इस व्यक्तित्व ने, बस मैं रात को योजना बनाता था और पूरी योजना को क्रियान्वयन करके मुझे सुबह प्रदान कर देता था गुरुदेव। सामने ले आओ। हाँ। और अगर एक दूसरा व्यक्ति और है तो वह दिलीप जैन खजुरिया गुरुदेव, जिस व्यक्ति ने पूरे मैंने देखा 72 घंटे बिना नींद निकाले। दिलीप आगे आ जाओ। इस व्यक्ति ने गुरुदेव 3 दिन बिना नींद निकाले पूरी करिए। और एक अन्य व्यक्ति है अपूर्व सत भैया, जिसने इतनी बढ़िया आवास की व्यवस्था गुरुदेव, अपूर्व आजा मतलब गुरुदेव ये चीजें मतलब आजा अपूर्व ने तो गुरुदेव पूरे चातुर्मास में जो आवास की व्यवस्था रही, जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है, उसमें बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपके निर्देश। गुरुदेव ये हमारी योजना है गुरुदेव, बस एक आशीर्वाद और कि इंदौर की जैन समाज को यह पूरी टीम, अब क्योंकि इंदौर के हालात आप देख रहे हैं गुरुदेव, आपके सामने भी है, एक नई दशा दिशा, यह पूरी टीम और इन सबके भाई हमारे नवीन जी गोदा, हर्ष जी जैन, अशोक जी दोषी और पूरे 9 रत्नों के माध्यम से एक नई दशा करे। और गुरुदेव यदि मुझे आपसे जुड़ने का सौभाग्य मिला है तो भाई ये मेरा मनोज अनामिका बाकलीवाल, जिन्होंने शिखर जी में ले जाकर के सबसे पहले मुझे आपके गुरुचरण की देने का मौका मिला था, इसके लिए भाई मनोज बाकलीवाल का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। बस आशीर्वाद यही कि हम सब इसी प्रकार बने रहे और इंदौर को नहीं गुरुजी एक और कल से जो पंचकल्याणक हो रहा है उसके लिए भी हमारी पूरी टीम के लिए आपका अग्रिम आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। बोल रहा आशीर्वाद नहीं, अभी जिम्मेदारी दूंगा।
गुरुदेव मेरा एक छोटा सा हाँ। मैंने आज देखा था कि राजा अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, तो यहाँ तो गुरुदेव 9 रत्न के साथ साथ इतने सारे रत्न हैं कि कमी ही नहीं है रत्नों की। इतने रत्न आपके दरबार में इकट्ठे हो गए। अब सब आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे, ऐसा गुरुदेव निवेदन है। हाँ बोलो बोलो बाकलीवाल साहब। भगवान आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। हाँ। मेरा एक भगवान निवेदन है, अपन ने देखा है कि श्वेतांबर साधुओं के चातुर्मास 1 साल पहले मुख हो जाते हैं, जबकि अपने चातुर्मास के लिए 2-4-8 दिन का समय मिलता है। आप इस परंपरा को तोड़ें और अगला चातुर्मास इंदौर के लिए अभी घोषणा कर दें, इसी मेरे आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। देखो गुरुदेव बस नवीन आवास में गुरुदेव इनके साथ विपुल और अपने विपुल अजमेरा, विपुल अजमेरा बहुत बहुत जी जान सा, और विकास बहुत सुंदर, विकास सधवैया। देखिए पहले तो मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग जोरदार 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 करतल ध्वनि से इन सभी का अभिनंदन करें। और बहुत बड़ी टीम है, आप लोग बैठ जाएंगे तो दूसरे लोग आप लोगों को देख पाएंगे। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग जो जहाँ वहीं बैठ जाएं। देखिए कोई भी कार्य एक आदमी के दम पर नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोगों को लगना पड़ता है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान और उसके साथ 108 रथ यात्रा, इतना बड़ा रथावर्तन महामहोत्सव असाधारण कार्यक्रम था, असाधारण कार्यक्रम था। और वो कार्यक्रम आप लोगों ने जितनी तत्परता के साथ और जितना व्यवस्थित ढंग से संपन्न किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। निश्चित हमेशा मंचों पर हमारे प्रमुख लोगों को तो आने का मौका मिल जाता है, लेकिन जो नींव के पत्थर होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। मैं इन सब को आशीर्वाद देता हूँ जिनके दम पर ये कार्यक्रम हुआ। और अभी तो ये एक टीम है, कई टीमों ने मिलकर काम किया है। मेरा उन लोगों को भी आशीर्वाद है, और अभी जब तक हम हैं ऐसी योजना बनाकर एक एक टीम को यहाँ लाते रहो, ताकि उन लोगों का भी उत्साह वर्धन हो जाए। ये व्यवस्था आप सबको करनी है। जो भी इस चातुर्मास की सानंद संपन्नता में अपनी सहभागिता दिए हैं, उन सबको पूर्ण प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। सभी को आशीर्वाद। अब ये तो रथावर्तन की टीम है, कुछ इसी में से जिनने विजयनगर में और व्यवस्थाएं देखी, और जो चातुर्मास भर यहाँ संपूर्ण व्यवस्थाओं में अपनी सहभागिता देते रहें, उन सब का आप सबको हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। निश्चित इंदौर की समाज एक बहुत बड़ी समाज है, और इस चातुर्मास ने इस बात को और अच्छे से प्रमाणित कर दिया कि यहाँ की समाज में अपार संभावनाएं हैं। इन्हें दिशा दर्शन देने भर की देर है, बाकी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और धर्म प्रभावना समिति की ये जो टीम तैयार हुई है, मैं समझता हूँ इस टीम के कंधे पर यदि कोई भी दायित्व सौंपा, प्रमाण आप सब लोगों ने प्रस्तुत कर दिया। आप लोग ऐसे ही एकजुट बन करके, ऐसे ही एकता के साथ जुड़े रहते हुए समर्पण भाव से लगे रहें, ताकि हम ऐसे ही व्यक्तिक स्तर पर धर्म का आराधन और सामुदायिक स्तर पर धर्म की प्रभावना संपन्न कर सके। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, नाम नहीं लूँगा क्योंकि लिस्ट लंबी है। गुरुजी, और सुनो गुरुजी एक बात कहना चाहता हूँ, ये आपका आशीर्वाद नहीं, आपके हाथ में अक्षय है, तभी इतना बड़ा काम। दूसरी बात, अभी बोलते बोलते जैनेश झांझरी ने कुछ का कुछ बोल दिया, हमें तीर्थंकर बना दिया, हमें कुछ बना दिया। भैया हम तुम लोगों से इतना ही निवेदन करते हैं, हमें महाराज ही बने रहने दो और कुछ मत बनाओ। नहीं गुरुजी, ये तो हमारी भावना है गुरुजी। राज की बात बोल रहा हूँ, सुनो, राज की बात बोल रहा हूँ। जब तक मैं महाराज बना रहूँगा, तुम लोगों को वह सब कुछ मिलता रहेगा जो आज तक मिल रहा है। जब तक मैं महाराज बना रहूँगा, तुम लोगों को वह सब कुछ मिलता रहेगा जो मिल रहा है। मुझे कुछ और बना दोगे तो वो नहीं मिल पाएगा जो तुम चाहते हो। इसलिए इस राज को राज बना के रखो, इसके अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत नहीं है। आनंद भाई बहुत उत्साहित हो, आराम से अभी बैठ जाओ, नंबर तुम्हारा भी आएगा। एक बार आनंद के लिए भी जोरदार करतल ध्वनि आप सब लोग कर दीजिए। अब रहा सवाल आगे का, तो आगे भी इसी तरह की व्यवस्थाएं
बनी रहनी चाहिए। अब आगे के प्रश्नों का क्रम आए। एक हर्ष जैन जो अपने बीच चेन्नई से आए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गुणायतन से ट्रस्टी हैं और हमारे समाज की एक बड़ी युवा प्रतिभा है। आप और चीज़ें तो देखेंगे सो देखेंगे, इनका जो हिसाब है वो एकदम अलग प्रकार का बिजनेस है ना। तो मैं आगे बोलूँगा नहीं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक ऐसे उपक्रम से जुड़े हुए हैं जो अपने आप में अद्भुत है। मैं चाहूँगा वो अपना सवाल करें और उसके उपरांत वहीं पर उनका सम्मान भी कर दिया जाए। बहुत ही हमारे समाज के उच्च व्यक्तित्व के धनी हैं और हम इनका सम्मान कराएं। और इसके बाद सवाल पहले संघ से महाराज जी का होगा, उसके बाद फिर नीचे की ओर मंच जाएगा। नीचे गुरुदेव के बाद महाराज की बात। गुरुदेव, दो हमने केवल जैनेश झांझरी और हमारे पवन जी को विशेष रूप से पूरी रथ की जिम्मेदारी से अवगत करा था और इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ और सबको जोड़ते हुए पूरी रथ का 100 में से 100 अगर आप चाहें तो इनको दे सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि धर्म प्रभावना समिति की तरफ से हमारे जैनेश भाई का, पवन जी का और हमारे उनका नहीं, अभी ऐसा अधूरा नहीं, अभी करतल ध्वनि करो, बाकी बाद में मैं बताऊं। जी जी चल। और सुनो, जैसा अभी आप लोगों को बताया गया, आगामी 24 तारीख का दिन विशेष दिन है। 24 तारीख को, और अभी नहीं, बाद में करना, अभी अधूरा मत करो काम, योजना बना के करो तो अच्छा लगेगा। आगामी 24 तारीख को आपके इस रथ यात्रा में जिन्होंने अच्छी झांकियाँ और प्रस्तुतियाँ दी, आप उनको पुरस्कृत करने का कार्यक्रम करें ही। और आगामी 24 तारीख आप लोगों के लिए विशेष दिन है, वो चुनाव का दिन है। हालांकि बाकी जगह के चुनाव खत्म हो गए, वो बाहर का चुनाव है, यहाँ भीतर का चुनाव। आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का के प्रमुख पात्रों का चयन जो आप लोगों ने निश्चित किया है, उसमें भी आप सबको अपना उत्साह प्रदर्शित करना है। और ये पूरी टीम को मैं कह रहा हूँ, यद्यपि रत्नात्रय और उदयनगर, वैभव नगर की टीम तो पूरी यहाँ भी लगी है और वहाँ भी लगी है। नवयुवक मंडल उदयनगर का रत्नात्रय ग्रुप आ ही रहे, ये संकल्पित है, समर्पित है। लेकिन अभी इस टीम का काम पूरा नहीं हुआ है। इस टीम का काम तो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक गुणायतन का पंच कल्याणक नहीं होगा। जय हो गुरुदेव की जय। कटिबद्ध रहना है और इंदौर को सब जगह अग्रणी भूमिका निभानी है। तो 24 तारीख के कार्यक्रम की सूचना आप सब तक पहुंचा दें और 24 तारीख का कार्यक्रम हो सकता है मोहता भवन का आखिरी कार्यक्रम हो, इसलिए उस कार्यक्रम को आप लोग बृहत रूप में स्वीकार करें। उसके बाद हम लोगों को अन्य स्थानों में प्रवास करते हुए वैभव नगर में जो पंच कल्याणक है वहाँ जाना है। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या ठिकाना है, इसलिए आज से ही ये सूचना, आज तो 21 तारीख है ना, 3 दिन है। उस दिन प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का 2 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम की सूचना सब तक पहुंचा दें। हाँ बोलिए महाराज जी का सवाल। नमस्ते महाराज जी, बोलिए। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपका आशीर्वाद ऐसा ही हमारे ऊपर बना रहे। महाराज जी आज बस मैं आपके आशीर्वाद के लिए आया हूँ 2-3 दिन से। बहुत सुंदर आशीर्वाद। तो चलिए महाराज जी का मैं बाद में प्रश्न करता हूँ। हाँ हाँ पूज्य महाराज श्री जी। ओम। हाँ बोलो, बढ़ गया। हाँ, हाँ इसके बाद नवयुवक मंडल। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य समंतप्रभा स्वामी ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन करते हुए प्रभावना अंग का वर्णन किया। इसमें कहा है अज्ञान तीव्र व्याप्ति मपाकृति यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा सात प्रभावना, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए जिन शासन की महिमा का प्रकाशन करना, यह एक प्रभावना अंग है। और जब हमारे उत्साही कार्यकर्ता अथवा गुरुओं की प्रेरणा से लोग विशाल स्तर पर किसी धार्मिक अनुष्ठान को विधिवत संपन्न करते हैं, तो कतिपय लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस प्रभावना को सहन नहीं कर पाते
और उनका कहना होता है कि ये प्रभावना में ये दिखावा ज़्यादा हो रहा है, धर्म कम हो रहा है। क्योंकि हम तो एक मंदिर में बैठ कर के पूजन पाठ आदि कर सकते हैं, इतना खर्चा आदि करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे लोगों के लिए आपका समीचीन संदेश मिले जिससे उनका मन भी परिवर्तन हो और जिन शासन की प्रभावना का महत्व वो समझ सके। नमस्ते महाराज। बहुत ही प्रासंगिक सवाल महाराज श्री ने यहाँ उपस्थित किया है। ऐसे लोगों को ये कहना चाहिए धर्म की आराधना अलग है और प्रभावना अलग है। धर्माराधना एकांत में होता है और प्रभावना तो सबके बीच है। जो लोग कहते हैं प्रभावना में दिखावा, अरे दिखाने के लिए तो प्रभावना है। माला ही जपना है तो एकांत में बैठ के जप लो, तो और भी लोग तुमसे प्रेरित बन होकर के भगवान का नाम ले सके, तुमसे प्रेरित होकर के लोग माला जप सके, तुमसे प्रेरित होकर लोग धर्म ध्यान कर सके, तुम्हारे धर्म की महिमा, गरिमा और गौरव को जान सके, इसलिए तो प्रभावना है। तो प्रभावना प्रकाशन का नाम है। प्रकाशस्यात् प्रभावना, प्रकाशित करना, फैलाना, समेट कर नहीं रखना। समेट कर रखोगे तो सिमट जाओगे, फैलाओगे तभी फैल पाओगे। इसलिए जिन शासन की महिमा को प्रबलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में इसीलिए प्रभावना अंग को दिया है। उन लोगों की सोच अभी और परिष्कृत होने की अपेक्षा रखती है। अभी उनके हृदय में सच्चे अर्थ में धर्म का अंकुर प्रस्फुटित नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यदि उनके हृदय में धर्म होता तो एक सच्चे धर्मी के हृदय में इस बात की तड़प होती है कि ये धर्म का प्रकाश सब तरफ फैले, इस पूरे संसार से अधर्म के अंधकार का साम्राज्य नष्ट हो जाए। और अंधेरा को नष्ट करने के लिए क्या करना होगा बोलो? अंधेरा को नष्ट करने के लिए क्या करना होगा? उजाला करने के लिए दिया जलाना होगा, प्रकाश फैलाना होगा। तुम सोचते हो दिया जलाए बिना अंधेरा छट जाए, या तुम सोचते हो ये दिया मेरे कमरे के भीतर तक रहे, बाहर न जाए, मंदिर से बाहर मेरे दिया का प्रकाश न जाए, तो मंदिर के बाहर केवल अंधेरा ही रहेगा। और जो लोग अंधेरे में रहेंगे वो कभी मंदिर पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम मंदिर के इस प्रकाश को जगत व्यापी बनाएं। इसलिए जिन शासन महात्म्य प्रकाशस्यात् प्रभावना रथावर्तन जैसे आयोजनों को आज से नहीं सदियों से धर्म प्रभावना का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। और आचार्य समंत भद्र महाराज ने रेवती रानी और वज्र कुमार मुनि को इसके लिए याद किया कि उनने रथ यात्रा करके जिन शासन की असाधारण प्रभावना की थी। इसलिए हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल भी किसी प्रकार से उनकी बातों से चिंतित होने की जरूरत नहीं, प्रभावित होने की जरूरत नहीं। मैं तो यही भावना भाता हूँ कि भगवान उनके घट में भी धर्म का सच्चा प्रकाश प्रकट हो जाए, ताकि उनका भी अंधेरा छटे और वह भी मूल धारा से जुड़कर आगे बढ़ सके। हाँ, नवयुवक मंडल उदयनगर। हाँ, उदयनगर का नवयुवक मंडल उत्साही नवयुवक मंडल, जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये आगामी जो 2 तारीख से 7 तारीख तक पंच कल्याण हो रहा है उसमें अपनी सेवाएं भी देना चाहते हैं। हाँ, बोलो। और उसके बाद में सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पूरा दिगंबर नवयुवक मंडल परिवार उदयनगर और उदयनगर का पूरा समाज जो भी प्रोग्राम में पंच कल्याणक में जो भी आवश्यकता जहां भी है, हम लोग तन मन धन से सभी लोग पूरे वहां पर उपस्थित रहेंगे। बहुत सुंदर। हाँ, बोलो। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं, अंतिम प्रश्न, और उसके बाद में पूज्य महाराज श्री जी। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, जब बड़े बड़े विधान होते हैं और कई लोग विधान नहीं करते और लास्ट में हवन कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने पूरा विधान कर लिया, तो क्या विधान का सार हवन ही है क्या? बहुत सुंदर। देखिए, विधान करो तो हवन करो, विधान ही नहीं किया तो हवन का मतलब क्या? तुम लोग तो लास्ट का सोचते हो कि लास्ट का मिल जाए तो मिल जाए। जैसे दूध में शक्कर मिलाते हैं ना, तो सोचते नीचे वाला मिल जाए तो उसमें मिठास ज़्यादा है।
अरे भाई, विधान के बाद हवन क्या है? दशांश आहुति। विधान में आपने जप किया, जप के उपरांत हवन किया जाता है। यदि आपने जप ही नहीं किया, विधान ही नहीं किया, तो हवन का उतना अर्थ नहीं। फिर भी हवन एक अच्छी क्रिया है, इसलिए लोगों का उसमें उत्साह रहता है। मैं यही भावना भाता हूँ कि जिन लोगों ने भी हवन, जो लोग हवन करते हैं वो इतना पुण्य अर्जन कर ले कि अगली बार पूरा विधान संपन्न कर सके। ओम शांति। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की संक्षेप आरती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।